सबसे पहले महेश तपासे जी, सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख का इस्तीफा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने पूछताछ के आदेश दिए हैं। इट्स अ डायरेक्शन फॉर इंक्वायरी, नॉट अ डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। इट इज वेरी क्लियर इन पैरा 82। दिस थिंग, पूछताछ के आदेश है, इन्वेस्टिगेशन के आदेश नहीं है। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आपकी हो जाए, उसके बाद अगर डायरेक्टर सीबीआई को लगा कि सर वो आदेश तो सर सब पढ़ चुके हैं। उस आदेश की तो हेडलाइंस चल रही है। उसी आदेश के बाद इस्तीफा क्यों, मैं ये जानना चाह रही हूँ। जांच और देखिए, जांच और पूछताछ में जमीन आसमान का फर्क है। जांच और पूछताछ में जमीन आसमान का फर्क है। इंक्वायरी के लिए किया और हम उसको स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, और जो ननकानी साहब की प्ले थी या परमवीर सिंह साहब का जो भी क्या था, उसमें भी उन्होंने इंक्वायरी मांगी थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगी थी। आप पैरा नंबर 32 भी पढ़ लीजिए। तो सर बढ़िया है ना सर। अभी तक जिस तरीके से पद पर बने हुए थे, इस्तीफा नहीं दे रहे थे, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अगर आदेश आया तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? इस बात का जवाब दे दीजिए। अभी तक जब सारी दुनिया उनसे इस्तीफा मांग रही थी तब तो वो दे नहीं रहे थे। जब सब उन्हें नैतिकता का तकाजा याद दिला रहे थे तब तो वो दे नहीं रहे थे। अब क्या हो गया? पहली बात को रुमाना किसने, रुमाना जी पहली बात सुनिए कि अनिल देशमुख ने कभी ये नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। he never ran away from any investigation or in inquiry। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में या मेरे संदर्भ में जिस प्रकार के आरोप परमवीर सिंह जी ने लगाए हैं, उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जो न्याय देंगे वो मंजूर है। और मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र शासन ने एक इंक्वायरी कमीशन की नियुक्ति की और उसके अंदर एक रिटायर्ड जज की भी उन्होंने चयन किया। आज जब हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, अगेन आई एम रेफरिंग इंक्वायरी नॉट इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के जब आदेश सम्माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए, तो नैतिकता के ऊपर उन्होंने खुद ने, हालांकि किसी ने कहा नहीं, लेकिन अनिल देशमुख जी ने कहा कि मैं अब इस पद पे नहीं रहना चाहता। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसका मैं स्वागत करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। मेरे मन में कुछ है नहीं, अगर जो तथ्य सामने आना चाहे वो बिल्कुल अच्छा तो राम कदम जी, अनिल देशमुख का ये इस्तीफा मतलब नैतिकता? यहाँ पर जो राष्ट्रवादी दल के प्रवक्ता सरकार के प्रवक्ता के रूप में जो बात कर रहे हैं, इनकी नैतिकता पिछले 1 महीने के अंतराल में कहां खो गई थी? आज ऐसा क्या घटित हुआ कि अचानक से उन्हें नैतिकता याद आई? सारा देश देख रहा है, इतना बड़ा संगीन आरोप इसके पूर्व इतिहास में किसी प्रांत के किसी मंत्री पर नहीं लगा। इतने संगीन आरोप के बाद भी तीनों दल के बड़े बड़े नेता हिमालय के पहाड़ की तरफ बचाव कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। एक मंत्री पुलिस को उगाही के आदेश देता है और आरोप करने वाला व्यक्ति कौन? इन्हीं का आईपीएस अफसर जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर के रूप में थे। उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पर वे तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं। इन्हें लीपापोती करने की भी हद होती है, मर्यादा होती है। उन्होंने इस हद तक आगे गए कि इन्होंने जो जांच कमेटी बिठाई, वो जांच कमेटी को कहा कि 6 महीने में आप अपना रिपोर्ट सौंपो। यानी पूरी तरह से ठंडे बक्से में डालने का, इनका लीपापोती करने का प्लान सारा देश देख रहा था। अब जो 52 पन्नों का जो फैसला न्यायपालिका ने दिया है, वह फैसले में पूरी तरह से सरकार के द्वारा पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती, यह उनका ऑब्जर्वेशन। राष्ट्रवादी दल के नेता ऊपर से गिरे तो भी हमारे पांव अभी भी ऊपर है, इस भांति बात कर रहे। किसे मूर्ख बना रहे हो आप? ठीक है सर। किशोर तिवारी जी को मुझे लगता है आना चाहिए। शिवसेना के नेता किशोर तिवारी को अब जल्दी से आना चाहिए। किशोर तिवारी जी, मतलब राम कदम जी कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र सरकार तो, एक मिनट सर, एक बार सबके पास चली जाऊं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। महेश तपासे जी, दोबारा आऊंगी आपके पास। महेश तपासे जी, आ जाऊंगी आपके पास दोबारा। किशोर तिवारी जी को आने दीजिए, आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के पक्ष की बात करेंगे। किशोर तिवारी जी, धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली थी सर महाराष्ट्र सरकार ने, तो ठंडे बास्ते में पूरा मामला डालने की महाराष्ट्र सरकार की तैयारी थी। अब जब हाईकोर्ट की तरफ से याद दिलाया गया सर, तो नैतिकता याद आई है। बताऊंगा कि 52 पन्ने में कौन सा पैराग्राफ उन्होंने पढ़ना चाहिए। और परमवीर सिंह साहब की जो पहली प्रे थी वो इंक्वायरी की थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, जो उनके वकील नरकानी जी एडमिट किया है पैरा नंबर 32 में, ये भी पढ़ के
आइए जल्दी से किशोर तिवारी जी, आइए किशोर तिवारी जी, आइए प्लीज। मैं बोलूं, जहां भी जाता हूं मैं राम कदम आ जाते हैं। तो मैं बात करता हूं, दो नैतिकता के नए स्तर है। एक तो राइफल की खरीदी के भ्रष्टाचार के आरोप है, वहां कोई राजीनामा नहीं मांगता, और महाराष्ट्र में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए और राजीनामे पे राजीनामे ले रहे। और सुबह ही जब सीबीआई इंक्वायरी की ऑर्डर हुई तो मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नैतिकता के भरोसे राजीनामा देना चाहिए। अब नैतिकता के भरोसे राजीनामा दे दिया तो राजीनामा क्यों दिया? अरे ये तो उल्टे सीधे किधर से भी गिरे तो अपनी जीत बताते हैं। अरे कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपके ही बोलने पे वो पद से हट गए हैं। आपके पास जो भी सबूत है वो लेके आइए और बताइए किसने इतने दिन आपकी पैसे नैतिकता दिए, कौन कौन से वसूली कुंभकर्ण करता के था? नहीं सर मुझे इतने लगता है हमें दिन जरा सा आपकी मैं निद्रा इससे की पहले निद्रा अशोक में वानखेड़े और अभिज्ञान आज प्रकाश का रुख अचानक करूं। कैसे मुझे लगता है जरा जान- जल्दी से हमें जितेंद्र दीक्षित के पास चलना चाहिए। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये नैतिकता को लेकर अब जिस तरीके की आर पार यहां पर देखने के लिए मिल रही है, भाई सवाल तो ये पूछा जाएगा कि हुजूर बहुत देर कर दी नैतिकता याद करते करते। देखिए, मुझे लगता है रोमाना की सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली उस वक्त जब परमबीर सिंह ने खत लिखा था। उसके तुरंत बाद अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके, उनको गृह मंत्री पद से ना हटाकर, और आज अगर आज का आप आदेश पढ़ेंगी बॉम्बे हाईकोर्ट का, तो उस आदेश में भी यही कारण दिया गया है सीबीआई से जांच करवाने के लिए कि चूंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री पद पर बरकरार हैं और ऐसे में फेयर जांच नहीं हो सकती है, और इसलिए सीबीआई को कहा गया है कि वो एक प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो है 15 दिनों के भीतर सौंपे और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। हालांकि अभी भी एफआईआर दर्ज करने की बात नहीं हुई है, लेकिन अगर सीबीआई को लगता है कि इन 15 दिनों की जांच में कुछ ऐसा सब्सटेंस उसके हाथ आता है तो आगे चलकर वो एफआईआर में भी तब्दील हो सकती है, अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।